आज की शाम कृष्ण के नाम। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम अपने सभी प्रिय छात्र एवं अभिभावक एवं मित्र सभी लोगों को शुभकामना देते हैं और मैं अपने आराध्य प्रभु भगवान विष्णु को कोटि कोटि नमन करते हैं। आज का जो विषय है वह कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आज हमारा सत्संग टाइप में काम होगा। यानी आज जो भी विचार होंगे वह सत्संग के आधार पर होंगे, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा, उनके चरित्र की गुणगान और भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार पर आज हमारी पूरी बात होगी। और भगवान राम और विष्णु में क्या क्या समानताएं, क्या क्या असमानताएं थी, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को यह साफ साफ बताएंगे कि अगर जिसके मन में अज्ञानता का रूप घर कर गया है वह अपने अज्ञानता को दूर कर लेगा। जिसके मन में अपने भगवान के प्रति दुर्भावना है वह अपनी दुर्भावना को दूर कर लेंगे। जैसा कि लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, भगवान राम को लेकर के या उनके अवतार को लेकर के। एक मान्यता लोगों के मन में है कि ये सब काल्पनिक कहानियां हैं, लेकिन अगर काल्पनिक कहानियां भी हों तो उस काल्पनिक कहानियों को अगर हमारे जीवन में प्रकाश लाने वाली कहानियां हों तो उस कहानियों को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर उसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं। जैसा कि भगवान का कथन है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। कहने का मतलब उनका क्या कहना चाहते हैं, भगवान ने सर्वप्रथम यही उपदेश दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है और पाप बढ़ता है तब तब मैं किसी न किसी रूप में अपने को अवतरित करता हूं, यानी मैं अवतार लेता हूं। तब मिलाकर के यह देखना है कि भगवान विष्णु ने कुल 9 अवतार अब तक ले चुके हैं। 10वां अवतार का मामला है। अब वह 10वें अवतार में कल के अवतार में आएंगे, कल की अवतार। तो आज आप लोगों को मैं यह बताना चाह रहा हूं कि यह सृष्टि का सृजन यानी निर्माण कैसे हुआ और भगवान विष्णु ने तरह तरह के अपने रोल को दिखाया है, एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। अगर आप लोग उस रूप को ध्यान में देखेंगे, उस विराट को रूप को ध्यान में देखेंगे तो उन्होंने हर अवतार में अपना एक छाप दिया है, एक प्रतीक दिया है। अगर उस प्रतीक का अगर हम ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके मन में किसी प्रकार की शंका होगी तो वह शंका भी दूर हो जाएगा। पहला चर्चा तो हम आज सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे कि भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया था वह अवतार कहां से शुरू हुआ था और कहां अभी तक रुका हुआ और आगे कैसे, आगे क्या होगा। तो सर्वप्रथम आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, डार्विन का सिद्धांत जो कहता है वह ऐसा माना जाता है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता कहती है कि जो सिद्धांत है डार्विन का सिद्धांत उनके अनुसार देखा जाए तो मानव की उत्पत्ति जो प्रथम युग था, प्रथम कल्प था, प्रथम समय में भगवान का सर्वप्रथम जो अवतार हुआ था वह मत्स्य अवतार हुआ था। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की जो रचना प्रारंभ की वह मत्स्य अवतार से शुरुआत किया। और मत्स्य अवतार तात्पर्य जो जल में, यानी उन्होंने एक जल का प्रतीक बनाया, जल का प्रतीक हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उस प्रतीक के माध्यम से भगवान ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि यह जो मानव निर्माण है वह मत्स्य अवतार से होता है। और जैसे ही यानी जल से शुरुआत हुआ और इसके बाद उन्होंने यह संदेश दिया कि दूसरे अवतार में उन्होंने कछुए का अवतार लिया, यानी जो जल और स्थल दोनों पर रह सके। यानी जल से प्रारंभ होकर के फिर दूसरे जन्म में उन्होंने बताया कि आपको ऐसा चरित्र होना चाहिए कि जल में ही न रह सके, आपको अपना एक वजूद जो दोनों स्थान पर आप रह सकें। उन्होंने कछुए का संदेश दिया। कछुए के संदेश में क्या पता चलता है कि
हम विकट से विकट परिस्थितियों को झेल सकते हैं और जरूरत पड़ा तो हम जल में भी रह सकते हैं, जरूरत पड़ा तो हम स्थल पर भी रह सकते हैं, परिस्थितियों के अनुकूल कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने समुद्र मंथन के लिए अपना अवतार लिया। और तीसरा अवतार उन्होंने उस समय लिया कि जब लगा कि हम जल में भी रह सकते हैं, स्थल पर भी रह सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ा तो हम कीचड़ में भी रह सकते हैं। यानी जल, थल और कीचड़, यानी परिस्थितियों के अनुकूल आप अपने को कैसे परिवर्तन करें। यानी मानव को उन्होंने अपने अवतार से मानव को संदेश दिया है। और हम 9 अवतार का पूरा आपको वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद हम राम और कृष्ण का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि राम के क्या क्या गुण और उन्होंने अपने अवतार में क्या लोगों को संदेश दिया और भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में क्या संदेश दिया और उससे हमें क्या सीख मिलती है। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार कछुआ का लिया। तीसरे अवतार में उन्होंने वराह का लिया। वराह मतलब सुअर, वराह का अर्थ होता है सुअर। उन्होंने सुअर का अवतार लिया और उन्होंने यह संदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर हम पानी में भी रह सकते हैं, स्थल पर भी रह सकते हैं और कीचड़ में भी रह सकते हैं। यानी मानव को ऐसा ऐसा स्वभाव जरूरत के हिसाब से अपने को ढाल सके, परिवर्तन कर सके। फिर उन्होंने आगे बढ़े तो जानवर, जीव जंतु यानी उन्होंने अब एक जानवर का रूप सुअर का, अगले जन्म में उन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों का सामंजस्य, जो जानवर भी हो और मानव भी हो। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर जानवर भी बन सकते हैं, जरूरत पड़ने पर मानव भी बन सकते हैं, इसलिए हम अपनी परिस्थितियों के अनुकूल कार्य करेंगे। तो उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार यानी आधा नर और आधा जानवर यानी सिंह। इस प्रकार उन्होंने यह संदेश दिया। फिर अगले जन्म में उन्होंने एकदम मानव का छोटा रूप धारण किया कि छोटा मत समझना मुझे कभी। यानी उन्होंने वामन अवतार लिया, जो पूर्ण रूप से मानव लेकिन अपने रूप को बहुत छोटा दिखाए, बौना रूप में धारण अपने अवतार लिया। और उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि छोटा समझ करके मुझे छोटा मत जानना, यानी छोटा देख करके मुझे छोटा मत समझना। यानी उन्होंने अपने कद के हिसाब से उन्होंने 3 पग में पूरा धरती आकाश पाताल पूरा नाप दिया। यानी उन्होंने यह संदेश दिया कि छोटा मुझे मत समझना, मैं छोटा दिखने में हूं लेकिन मेरे कार्य छोटा नहीं है। इसके बाद उन्होंने फिर एक क्रोध स्वभाव धारण किया कि मैं चाहूं तो पूरी धरती नष्ट कर सकता हूं। और कितनी बार क्षत्रियों का विनाश किया, यानी क्रोध अवतार लिया, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि वह क्रोध अवतार किसका था। तो वह क्रोध अवतार परशुराम का अवतार लिए। और फिर उन्होंने यह प्रदर्शित किया, यह दिखाने का प्रयास किया कि जितना मैं क्रोधी स्वभाव का हूं उतना ही मैं बड़ा सरल स्वभाव का हूं। मैं जीवन को बढ़िया से जी सकता हूं। जितना मैं क्रोध कर सकता हूं उतना मैं सरल भी हूं। इसलिए वह सरलतम रूप उन्होंने राम का अवतार लिया। और उन्होंने मानव के अंदर क्या गुण होने चाहिए वह सारे गुणों को उन्होंने समाहित किया। लोगों के अंदर वह गुण दिखाने का प्रयास किया कि एक परिवार को चलाने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है और अपने परिवार को छोड़ करके और कितने लोगों से हमें मिलना पड़ता, कितने लोगों को मिलाना पड़ता है। उन्होंने यह संदेश दिया कि हम छोटी सी छोटी जाति और बड़ी से बड़ी जाति में मैं सामंजस्य बिठा सकता हूं। मैं मानव हूं, मानव के रूप में मैं ये सब दिखाया। तो उन्होंने किससे नहीं मिले, जीव जंतु, यहां तक कि उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। यहां तक उन्होंने पशु पक्षियों से बात करने का प्रयास किया। यानी यह प्रदर्शित किया कि जरूरत पड़ने पर हमें यह भी मदद कर सकते हैं। और उन्होंने जंगल में रहने वाले भालू बंदर से बताने के लिए कि अगर मैं अपने पिता के अंत्येष्टि में सम्मिलित नहीं हो सका तो उससे क्या, मैं किसी को अपना पिता समझ करके मैं उसके क्रियाकर्म को कर सकता हूं। इस प्रकार उन्होंने यह संदेश दिया। और तमाम तरह की भ्रांतियां लोगों ने पा लिया कि बाली को उन्होंने बिना मतलब का मार दिए और रावण को छल से मारे।
तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन उन भ्रांतियों को दिमाग में न रखे तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि यह भ्रांतियां आपको कुमार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं। और अच्छे मार्ग पर चलना होगा तो सकारात्मक, उनके चरित्र को सकारात्मक सोचना होगा, इसलिए कि वह एक आदर्श पुरुष ऐसे ही कोई आदर्श नहीं हो जाता। और बहुत सारी कठिनाइयों, लेकिन दिमाग में आता है कि भगवान थे तो भगवान को इस सब करने की क्या जरूरत था। भगवान ने संदेश दिया हमें कि जरूरत पड़ने पर मैं मोहिनी रूप भी धारण कर सकता हूं, जरूरत पड़ने पर मैं उग्र रूप भी धारण कर सकता हूं, इसलिए मेरे चरित्र को हर परिस्थितियों में तुम देखो और सीखो, शिक्षा लो, लेकिन उग्रवादी मत बनो, आतंकवादी मत बनो। आतंकवादी बनोगे, उग्रवादी बनोगे तो वही रावण और कंस का हश्र होगा। और अगर प्रेम से रहोगे तो सुदामा जैसा तुम्हें मैं प्रेम दूंगा, मैं अपना मित्र समझूंगा, अपना परिवार समझूंगा। हनुमान जैसा मैं अपना भक्त समझूंगा। यानी उन्होंने ये सारे संदेश दिए हैं। इन संदेशों को हमें बस जानने की जरूरत, सीखने की जरूरत है। और इसके बाद मानव रूप में भगवान राम ने जन्म लिया। फिर कहे कि घट घट में ईश्वर व्याप्त हैं, इसलिए उन्होंने एक अगला जन्म अवतरित हुआ। उन्होंने बताया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही भगवान हूं। इसलिए उन्होंने संदेश भी दिया कि अगर तुम अपने को शक्तिशाली समझो, ताकतवर समझो, न्याय करो तो तुम भगवान हो, तुम्हारे अंदर मैं समाहित हूं, मैं ईश्वर हूं। और जब ईश्वर तक की चेतना आपके मन में आ जाती है, जब भाव ईश्वर का ज्ञान, अगर आपको ईश्वर का अस्तित्व पता चल जाए, ईश्वर का ज्ञान हो जाए, तो आपके अंदर वैराग्य आना स्वाभाविक है। चाहे वह तुलसी को देख लीजिए, चाहे कबीर को देख लीजिए, चाहे सूर को देख लीजिए, चाहे किसी को देख लीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति महान हुआ है तो घर परिवार को देख करके नहीं, लोगों से लड़ झगड़ के नहीं। कभी भी कोई अगर बड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से अपने सपनों को त्याग करके बड़ा हुआ है, अपने सबको छोड़ करके बड़ा हुआ है। और यह संदेश महात्मा बुद्ध ने बताया, महात्मा बुद्ध ने दिखाया, यानी उनका 9वां अवतार, महात्मा बुद्ध का अवतार। उन्होंने कहा कि देवत्व हमारे अंदर है और हमें, जब हम खुद देवता हैं तो हमें किसी चीज की क्या आवश्यकता है, हमें कौन सी उपभोग की वस्तु चाहिए। इस प्रकार अगर ज्ञान हो जाए, जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा, चाहे कबीर को ले लीजिए, चाहे सूर को ले लीजिए, तुलसी को ले लीजिए, सारे लोग जब ज्ञान हो गया तो उन्हें घर द्वार रुपया पैसा से कोई मोह नहीं है। वो जानते हैं कि पालन तो उसको करना है, वो कैसे भी करेगा। इसलिए मेरा एक ही संदेश है कि आपका यह उद्देश्य भगवान के चरित्र से ग्रहण करने का जरूरत है। और कल की अवतार लेंगे तो जो सारे पाप हैं, अब यही दिखाई दे रहा है कि मेरे सारे संदेशों से किसी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। मैंने अवतार ले लेकर के लोगों को सिर्फ संदेश दिया, लेकिन मेरे इन संदेशों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मानव अपने अपने काम में लगा हुआ है। इस प्रकार मुझे लगता है कि अब क्या करना होगा, मुझे इस पाप को समाप्त करने के लिए फिर कल की अवतार लेना होगा और फिर इस धरती को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। और फिर वही युग, जो महायुग शुरुआत हुआ था, जिसको सतयुग या कृत युग कहते हैं, यानी इस प्रकार यह युग परिवर्तन होगा। यदि मानव जैसा नहीं रहेगा तो, अगर धर्म कर्म में मन न लगे तो प्रयास करिए कि इन मेरे प्रभु लोगों का, इनके अवतार का आप कुछ हिस्सा तो ग्रहण करिए। कुछ हिस्सा ग्रहण करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हो सकता है। अब आइए मैं सिद्धांत और व्यवहार की बात करता हूं। भगवान राम ने जो अवतार लिया वह सिद्धांत का अवतार लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने व्यवहार का अवतार लिया था। सिद्धांत कहता है कि जो नियम है नियम का पालन करना होगा, लेकिन व्यवहार कहता है कि जरूरत के हिसाब से अपने को परिवर्तन कर लेना। ये दोनों चरित्र, यानी भगवान राम का और भगवान कृष्ण का, ये दोनों चरित्र हमें शिक्षा क्या देता है? हमें यह दोनों चरित्र शिक्षा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान राम का जन्म रामनवमी को हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ था। अष्टमी और नवमी दोनों, और देखा जाए संयोग की बात है कि भगवान कृष्ण 8वें पुत्र थे। अष्टमी का दिन था और 8वां अवतार था। यह संयोग की बात है कि भगवान श्री कृष्ण का 8वां अवतार अष्टमी के दिन
और अपने पिता और माता के 8वें पुत्र थे। और उस 8 का कला क्या दिखाए थे? आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कला दिखाया, कहा कि मैं अच्छे के साथ अच्छा रहता हूं और बुरे के साथ बुरा हो जाता हूं, क्योंकि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही परमात्मा हूं। उन्होंने अपने उस श्री कृष्ण जन्म में उन्होंने यह दिखाया। महाभारत का युद्ध, उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने समझाने का, राम युग में भगवान किसी को समझाने का प्रयास नहीं किए। उन्होंने कहा अपनी गलती स्वीकार कर लो। राम युग में भगवान ने रावण को बस इतना कहा कि अपनी गलती स्वीकार कर लो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ने तो घर जाकर के, दुर्योधन के घर जाकर के संधि प्रस्ताव ले गए थे। और संधि प्रस्ताव ले गए तो दुर्योधन के इनकार करने पर उन्होंने कितना बड़ा फैसला लिया, और पूरा महाभारत के नायक भगवान श्री कृष्ण थे। जबकि उन अपने अपमान को उन्होंने देखा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, तुम्हारे सामने मैं तुम्हें झुक करके मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें उदंडता दिखाई दे रहा, मुझे बंधन बनाने का। एक अतिथि का सत्कार करना चाहिए, लेकिन तुमने एक अतिथि का अपमान किया है। इसका जो परिणाम निकला, क्या निकला? बहुत बड़ा भयंकर महायुद्ध दिखाई दिया, महाभारत जैसा युद्ध दिखाई दिया। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वह 8 अष्टमी यानी 8वें दिन, अष्टमी का मतलब है कि 8वें दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म में उतार चढ़ाव है। कहते हैं मैं पहले झुकता हूं, अगर नहीं मानोगे तो मैं फिर ऊपर उठता हूं। अब उनके जन्म का गुणा कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का गुणा करिए। 8 एकम 8 अपनी अवस्था पे हैं, 8 दूनी 16। अगर 8 दूनी 16 की बात करते हैं तो दोनों को जोड़िए, 6 1 7, 8 से 7 पर आ रहे हैं, झुक रहे हैं। उन्होंने ये दिखाया, महाभारत के युद्ध में उन्होंने ये दिखाया कि मैं झुक रहा हूं, नीचे की तरफ जा रहा हूं, मैं अपने अंतिम चरम पर जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो फिर मैं विराट रूप धारण करूंगा। विराट रूप, अब विराट रूप का प्रतीक आप लोग समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के आग्रह पर उन्होंने विराट रूप धारण किया था, और अंतिम वही दिखाई दिया कि अब यह विराट रूप धारण करना और सर्वनाश करना, राक्षसों का धर्म का रक्षा करना और अधर्म का सर्वनाश करना। अब उनका गुणा करते जाइए, आपको पता चल जाएगा। और राम के जन्म तिथि और कृष्ण के जन्म तिथि दोनों में कितना, राम कहते हैं मैं सिद्धांत पर रहूंगा, कृष्ण कहते हैं कि मैं नियम व्यवहार पर चलूंगा। व्यवहार में अगर तुम्हारी बात मानते हो तो मैं झुकूंगा, झुक करके आया हूं, अगर नहीं मानते हो तो मैं अपना विराट रूप भी धारण करूंगा। अब देखिए 8वें पर 8 दूनी 16, 6 1 7, 8 त्रिका 24, 4 2 6, 8 चौक 32, 3 2 5, 8 25 40, 4 तक उन्होंने झुका। इसके बाद अब कह रहे हैं कि अब हम अगर मान गए इतने पर, मैं अपने जन्म के हिसाब से मैं मान रहा हूं, नीचे जा रहा हूं। नीचे के बाद अब इसके बाद चलिए तो 8 6 48, अब 48 पर आ जाइए तो 5 4 9, यानी 8 अष्टमी को जन्म लिए। अब अष्टमी से पहले अपने जन्म से यानी अपने विनम्रता से वो झुक रहे थे, अब विनम्रता से वह ऊपर बढ़ रहे हैं। ऊपर बढ़ने में क्या दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी 8 25 40, 40 तक झुके, 8 6 48, 5 4 9, 8 7 56, 8 7 56 जोड़िएगा तो 56 कितना होता है, 5 4 9, 8 6 48, 5 4 9, 8 7 56, 6 5 11, और फिर 8 7 56, 8 64, 6 4 10, और 8 10 में 80, फिर अपने मूल रूप पर आ गए। 8 और 0 बराबर 8, 8 10 में 80, यानी उन्होंने पहले नीचे की तरफ झुके, फिर धीरे धीरे विकास करते गए, विराट रूप पर गए, और वही विराट फिर अपने स्थिर अवस्था में, अपने जन्म अवस्था में फिर सम्मिलित हो गए। यानी कहने का मतलब झुकना, विराट रूप दिखाना, फिर अपने निश्चित अवस्था कृष्ण के रूप में उन्होंने अपने प्रदर्शित किया। लेकिन राम ने क्या किया, राम के अवतार में राम का 9 का गुणा कर लीजिए, 9 के 9 पर 9 दूनी 18, 18 8 1 9,
9 त्रिक 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 सते 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 4 9, 9 छक 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9 और 9 दहा में 90 9। यानी उन्होंने हमेशा एक पद पानी, एक चरित्र पर उन्होंने काम किया है और उन्होंने सिद्धांत पर काम किया है। सिद्धांत हमेशा एक नियम पर चलता है और कहता है कि मानव के रूप में मानव की सेवा होनी चाहिए। अगर मानव की सेवा से अगर वह कार्य करता है, अगर उचित कार्य करता है तो ठीक है, नहीं तो अब अनुचित कार्य पर मैं दंड दूंगा। और मैं एक वीर योद्धा हूं। वीर योद्धा का काम क्या है? निर्णय देना। कैसा निर्णय? जो उचित और अनुचित। जैसा कि लोग कहते हैं बाली को उन्होंने मार दिया, बाली को बिना कारण मारे। ध्यान रखिएगा, उस वहां का उन्होंने परिवेश, वहां की संस्कृति का उन्होंने पता लगाया, वहां की संस्कृति का उन्होंने पता लगाया कि इस किष्किंधा की संस्कृति क्या है, यहाँ के लोगों की संस्कृति क्या है। तो वहां की संस्कृति मानी जाती है कि कोई जबरदस्ती किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, किसी के साथ कोई जबरदस्ती दुर्व्यवहार नहीं करता है। अगर गलती हो जाती है, किसी से गलती हो जाती है, अगर क्षमा मांगता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन बाली ने यही नहीं किया कि सुग्रीव क्षमा मांगे लेकिन नहीं क्षमा किए, और सुग्रीव की पत्नी यानी छोटे भाई की पत्नी को उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यह वहां के संस्कृति में अन्याय था, इसलिए उस अन्याय का उन्होंने दंड दिया। और लोग कहते हैं कि बताइए कि वह रावण क्या क्या गलती था? रावण को तो छल से मारे, और रावण तो अगर छल नहीं करते तो राम हार जाते। लेकिन राम हारना नहीं, रामचरित्र हारना नहीं है, रामचरित्र जीतना है। और उन्होंने कहा कि राक्षस कुल में जन्म लिए हो तो तुम राक्षसी प्रवृत्ति अपनाओगे तो मैं उसमें कुछ न कुछ नीति का प्रयोग तो करूंगा, और जिस धर्म के अनुसार जो जैसा होगा उस धर्म के अनुसार मैं अपना कार्य करता हूं। धर्म के अनुसार, तुम्हारी राक्षसी धर्म है तो हम राक्षसी धर्म के अनुसार काम करूंगा। तो उन्होंने उस कते सठे साठ्यम समाचरित, पहले से कहा गया है कि सठे साठ्यम समाचरित यानी मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार करना चाहिए। जहां की जैसी संस्कृति हो, जहां का जैसा परंपरा हो, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने विभीषण उनके राम भक्त थे और विभीषण की इच्छा थी कि अधर्म का नाश होना चाहिए, तो उन्होंने विभीषण ने सहयोग दिया। और फिर लोग कहते हैं, ऐसी बातें आती रहती हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी का विवाह उनके छोटे भाई से क्यों किया गया? तो वह राक्षसी कुल था, राक्षसी खानदान था, राक्षसी खानदान में यह परंपरा चली आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि जैसी परंपरा हो, परंपरा के अनुसार कार्य होना चाहिए। और रावण तो पैदा ही छल से हुआ था, यानी रावण अपने को पैदा ही हुआ था तो छल से, क्योंकि उसके नाना, उसकी मां जब राक्षसी कुल और वह लालच बस अगर जन्म लेने का प्रयास कराए तो स्वाभाविक है कि ऐसे राक्षस का सर्वनाश हो ही जाना चाहिए। इस प्रकार भले वो कितनों प्रकांड विद्वान हो, लेकिन अगर धर्म की प्रति, संस्कृति के प्रति कुठाराघात करता है तो ऐसे नाशक को नष्ट कर देना ही उचित माना जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो राम और कृष्ण के ये चरित्र बहुत ही आदरणीय, बहुत ही दिव्य कहा जा सकता है, अलौकिक कहा जा सकता है। और इन संस्कृतियों में अगर हम बहुत ध्यान से देखें, इन लोगों के चरित्र का अगर हम थोड़ा सा आकलन करें तो स्वाभाविक है कि हम निश्चित रूप से अपने जीवन को बड़े आनंद से जी सकते हैं। न कहो से दोस्ती, न कहो से बैर। आप भगवान को अपना मित्र समझिए, सखा समझिए, पिता समझिए, भाई समझिए। अगर आप समझ करके आप उनके चरित्र पर आप कार्य करते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं, उनके दर्शन से काम करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कोई भी आपके ऊपर आंख उठा नहीं सकता, कोई आपको अंगुली नहीं दिखा सकता। इतनी क्षमता है ईश्वर के शरण में तो जाके देखो। और भगवान विष्णु का कहना है कि न अहम बसाम वैकुंठे योगिना हृदय न मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारद। कहते हैं कि हे नारद, मैं तो वैकुंठ में नहीं रहता हूं और मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं। मैं तो वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त
मुझे याद करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं। मैं तो अपने भक्तों पर रीझता हूं, प्रसन्न होता हूं, क्योंकि वह मेरी तरफ झुके हैं। तो जब वो मुझसे झुके हैं, मेरे ऊपर झुके हैं, तो मैं भी उनके ऊपर झुकूंगा। और हम अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं ये बात अब ले चल रहा हूं सुदामा की तरफ। यानी भगवान कहते हैं कि तुम पहले झुको तो मैं बाद में झुकूंगा। और यह भगवान विष्णु का आचरण है। भगवान विष्णु ने अवतार लिया, अवतार में यह सारी घटना को सोच समझ करके कि तुम अगर राक्षसी प्रवृत्ति अपनाओगे तो मैं राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट करूंगा। अब सुदामा जाने से कतरा रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जाऊंगा। तुम कितनों मेरे मित्र हो, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक, अगर आप चरित्र से मजबूत हैं, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, त्याग है, तब आप झुका सकते, किसी को भी झुका सकते हैं। और उन्होंने झुकाया। उनका सोचना था कि वो मेरे मित्र हैं, उनको करना चाहिए। सुदामा का सोचना था कि वह मेरे मित्र हैं, उन्हें करना चाहिए था। और भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि तुम मेरे मित्र हो, तुम परेशान हो, तुम आओ मेरे साथ, पास आओ, मुझे अपनी पीड़ा बताओ, तो मैं ऐसे कितनों दिव्य दृष्टि वाला हूं, कुछ भी जानता हूं, लेकिन जब तक मेरे पास नहीं आओगे, तुम कितनों परेशान हो, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला हूं। मैं तभी तुम्हारे पास आऊंगा जब तुम मेरे पास आओगे। मेरे पास आके देखो, देने वाला हमेशा ऐसे होता है, लेने वाला हमेशा ऐसे होता है। पहले झुको तो, लेना है तो झुको तो। देने वाला हमेशा देता है, देने वाला हमेशा ऊंचा सिर रखता है, और लेने वाला हमेशा नीचा सिर रखता है। हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप झुकिए, विनम्र होइए। भगवान श्री कृष्ण ने यह दिखाया सुदामा को अपने मित्रता के रूप में। यानी उन्होंने कहा कि तुम आओगे, मैं तुम्हारी सारी मदद करूंगा। और किसी तरह से पत्नी के समझाने बुझाने पर सुदामा किसी तरह से जाते हैं, लेकिन महल से ही लौटते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें यह पता चल गया, देखिए क्या है, उनके दरवाजे पर, उनके गेट पर आकर के फिर वह लौट रहे हैं। तो कहते कि मेरे गेट तक भी तो आओ। और गेट तक आए सुदामा। फिर उन्हें पता चलता है, संदेशा जाता, पता चलता है। वो तो सब देख ही रहे थे, लेकिन संदेशा भी इंतजार कर रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जैसे संदेशा उनके कानों तक जाता है, वैसे ही बिना किसी लाग लपेट का, बिना कुछ, कहते ना कि उनके चरणों में जूता चप्पल तक नहीं था, ये प्रेम दिखाई दे रहा था अपने मित्र का। दौड़ते हुए, भागते हुए, सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए वह सुदामा के पास जाते हैं, उनको रथ पर बैठा करके ले आते हैं, नहलाते धुलाते, सेवा सत्कार, उनके पैरों को धोते हैं। कहते हैं कि पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। यानी ऐसा उन्होंने दिखाया कि अपने आंखों के, उनके दुख को देख करके, क्या वो दिव्य दृष्टि वाले थे, दुख नहीं देख रहे थे, लेकिन जब तुम अपने दुख को आके बताओगे तब मैं देखूंगा, तब मैं जानूंगा। इसका क्या मतलब, मैं सब कुछ जानता हूं तो मैं लोगों को दौड़ दौड़ करके सेवा सत्कार करूंगा। तुम अपने अंदर मलिनता रखो, मन को साफ रखो। मन को साफ रखोगे, मेरे दरवाजे तक नहीं, तुम्हें मेरे हृदय तक आने की जरूरत है। तुम अपने मन से मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओ, मैं तुम्हें पूरा सब कुछ प्रदान करता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र था। और उन्होंने ऐसा दिखाया, और सुदामा को तीनों लोक दे देते, लेकिन 2 ही लोक दिए, तीसरे लोक में रुक्मिणी ने रोक लिया। इतना भावुक, यानी प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा कि आपके दरवाजे पर अगर कोई आता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि आपके दरवाजे पर कोई आता है तो आपका प्रेम इतना अथाह हो कि उसको लाइए, सेवा सत्कार, उसका आतिथ्य सत्कार करिए, तब जाकर के आपका जीवन सार्थक माना जाएगा। ऐसे जीवन सार्थक नहीं है। इस तरह से आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे, इससे भगवान की कोई लेना देना नहीं है। आप अपने को बड़े रहिए, और जैसा करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलना ही है। और कर्म योग, उन्होंने कहा कर्म करो, और कर्म करते हुए बहुत सारी कहानियां, बहुत बताने हैं, लेकिन हम बहुत मन में रख करके भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रयास करेंगे कि समय समय पर आप लोगों को, आज मेरा थोड़ा सा मन में उत्साह आया, और आगे मैं इस तरह के कार्यक्रम में चलाता रहूंगा,
और मैं अपने इस भारतीय संस्कृति और देव संस्कृति की चर्चा अब हमारी लगातार होती रहेगी। मैं लोगों को यह हमेशा संदेश देता रहूंगा कि देखिए, अपने धर्म से प्रेम करिए, अपने लोगों से प्रेम करिए, अपने देश से प्रेम करिए, आपका अपना है। और जो अगर कोई परेशान हो तो उसका साथ दीजिए, अगर कोई प्रसन्न है तो उसके सामने झुक लीजिए, अगर कोई धनी है, सम्मानित है तो उसके सामने झुक लीजिए। लेकिन अगर वह आपका अपमान करता है तो आप अपने जान का परवाह ना करिए, जान न्यौछावर करके उससे लड़ सकते हैं। ये जिंदगी है क्या? और उन्होंने कहा कि कुछ हद तक सहने की क्षमता रखिए। भगवान का संदेश है कि इतना जल्दी उग्र मत हो जाइए, क्षमता रखिए। राम ने बहुत समझाया, समझाने का मतलब है कि बहुत इंतजार किया कि अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। लेकिन अंत जब दिखाई दिया कि अब नहीं आना है, अब ये पानी सिर के ऊपर जा रहा है, तब यही आपको करना है कि भगवान राम और कृष्ण का चरित्र एकदम एक मानव तो एक भगवान। मानव के रूप में अगर मेरे साथ ठीक से रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं भगवान का रूप अवतरित हो जाऊंगा और विराट रूप धारण करूंगा, फिर सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा भाव होना चाहिए। इस भाव पर अगर चलेंगे तो जिंदगी का भरपूर आनंद लेंगे। और पहले काम लड़ने का काम मत करिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि लड़ाई झगड़ा करिए और लड़ाई झगड़ा से अर्जित कीजिए, सामग्री अर्जित करिए, सुख भोगिए, ऐसा उनका कुछ नहीं। सुख तो मन में है, मन से, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही व्यक्ति प्रसन्न हो लेता, मन से ही हार जाता है। अगर कहा गया है कि अगर लड्डू ही खाना है तो घी का लड्डू खाइए, बढ़िया बढ़िया मिठाई खाइए। मन से ही खाना है तो अच्छा खाइए, क्यों दिनहीन? अगर जीना है, जिंदगी को जीना है तो क्यों रो रो करके, क्यों परेशान होकर के? अरे जिंदगी का आनंद लीजिए, एंजॉय करिए, बहुत आनंद लीजिए। इस तरह से अगर आप जिएंगे तो बड़ा मजा आएगा। और कोई परेशान है तो उसके परेशानी को दूर करने का प्रयास करिए। जैसा कि महाभारत को अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा कर्म करो, कर्म करोगे तो कर्म का जो फल मिलेगा उसका आनंद आएगा। अगर तुम्हारा सारा काम भगवान कर देंगे, जैसे कुछ नास्तिक स्वभाव के लोग होते हैं, कहते हैं अरे भगवान कुछ नहीं होते हैं, अरे कोई भगवान है तो लाइए हमको दिखाइए। वह देखने पर भरोसा करते, भगवान को देखने पर। ऐसे नास्तिकों, ऐसे अज्ञानियों को तो बीच बाजार में खूब मारे अगर नास्तिकता दिखाता है तो। अरे तुम कितना जान गए, कितना तुम्हें समझदारी हो गई, तुम भगवान को देखने की इच्छा करते हो। अरे पहले अपने आत्मा में झांक कर देखो कि मैं कौन हूं। अगर तुम अपने आत्मा में झांक कर देखोगे तो तुम्हें भगवान तुम्हारे अंदर दिखाई देंगे। और ऐसे ही व्यक्ति, दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति, वह समाज का कलंक होता है और लोगों को भड़काता है, लोगों को तोड़ता है, लोगों को झगड़ता है। ऐसा ही व्यक्ति जो ईश्वर से प्रेम करता है वह कभी भी उदंड नहीं होता है, वह हमेशा विनम्र होता है, हमेशा लोगों से प्रेम का भाव रखता है। ऐसा भगवान का चरित्र है, भगवान ने सिखाया। जबकि आप लोग जानते हैं कि महाभारत के मुख्य नायक भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन चाहते तो एक मिनट में सारा कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता, चाहते तो। और जगह जगह पर अपनी कला दिखाए भी। कहते महाभारत तो छल का युद्ध था, लोग कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर धर्म के मार्ग में अगर छल भी करना पड़े तो वह धर्म कहलाता है। अगर कोई धर्म का नाश करने के लिए पैदा हुआ है, अगर उसे छल से मारना पड़े तो छल भी धर्म है। ऐसा उनका संदेश है। और उन्होंने धर्म को बचाने का पूरा प्रयास किया और उस धर्म में उन्होंने अर्जुन को सिखाया, अर्जुन को उपदेश दिया, पूरा विराट रूप दिखाया। और चाहते तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के अंगुली पर था, अंगुली पर। अब आप जान रहे होंगे कि उनके अंगुली पर क्या था। उनके अंगुली में इतनी शक्ति थी कि चाहती तो खैर वही अंगुली की शक्ति तो महाभारत समाप्त भी की, लेकिन उन्होंने कहीं अपने ऊपर अवजस नहीं लिया। नायक थे, महाभारत उनके इशारे पर चला, लेकिन कहीं अपजस नहीं लिए। अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पांच पांडव और एक श्री कृष्ण ने कहा जब मैं जिसकी तरफ रहूंगा अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र मैं नहीं उठाऊंगा, चाहे जिसकी तरफ रहूंगा। दुर्योधन आया कि मेरे तरफ रहिए, पांडव मेरे तरफ रहिए।
दोनों, लेकिन बड़ा पहले पहले उन्होंने दुर्योधन को मौका दिया। उसकी मति तो भ्रष्ट थी, दुर्योधन की मति तो भ्रष्ट थी। उसने कहा कि जब आप कुछ नहीं करेंगे तो रहकर के क्या करेंगे, मेरे पास रहकर क्या करेंगे। तो उन्हें कहा कि एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी। उन्होंने शर्त दिया था कि एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी। सेना जहां रहेगी लड़ेगी, मैं रहूंगा तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन की मति भ्रष्ट, उसने कहा कि जब ये युद्ध नहीं करेंगे तो इनको लेके हम क्या करेंगे, इनको देखने के लिए हम लेंगे। उन्होंने सेना मांग लिया और भगवान की सेना एक तरफ, और कहते हैं कि जिसके नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, उसकी नैया कभी डूब सकती है, उसकी नैया कभी डूब सकती है। जिसका नाव खुद चला रहे हो, जिसके रथ खुद चला रहे हो, उसका रथ कभी। अब इसको ऐसे सार्थक रूप में देखिए कि अगर मेरे जीवन रूपी रथ को अगर भगवान चला रहे हो तो मजाल है कि कोई मुझे दुख दे सकता है। उन्होंने यह संदेशा दिखाया कि तुम कर्म करोगे तो तुम्हारे रथ को तो मैं चलाऊंगा, तुम्हारे जीवन रूपी रथ को तो मैं ले चलूंगा, लेकिन तुम कर्म तो करो। और अर्जुन को मोह हो गया। अर्जुन को समझाने के लिए उन्हें विराट रूप लेना पड़ा। अर्जुन को समझाने के लिए विराट रूप लेना पड़ा। अर्जुन को तब समझ में आया कि चाहे कुछ हो चाहे ना हो, युद्ध तो यही करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ दिखाना है। लेकिन माया थी अर्जुन के ऊपर भी, तो विराट रूप दिखाया तो कुछ देर के लिए माया को हटाए, फिर माया उनके ऊपर आ गई। माया उन्होंने यानी कृष्ण रूप में उन्होंने माया का खूब प्रदर्शन किया। माया को उन्होंने जगह जगह उपयोग किया। यानी माया काजा उनकी एक दासी, माया प्रभु की एक दासी है जिसे वह अपने हाथ हमेशा रखते हैं और जहां जरूरत पड़ता है उस माया का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अर्जुन को भी उनको अपना विराट रूप दिखाने के बाद उनको सब कुछ भूल गया और बस इतना याद रहा कि मुझे युद्ध करना है। और युद्ध की लड़ाई यानी युद्ध जो हुआ, महाभारत का पूरा युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद सारे लोग मर प्रसन्न, और अर्जुन कह रहा है कि मैंने ऐसा किया। भीम कहीं अपने धुन में रमे हुए हैं, नकुल सहदेव कहीं और, युधिष्ठिर कहीं और, सब मर एकदम उत्साह में कि मैंने 5 लोग 100 थे तो खाली कौरव पुत्र थे। अब सोचिए कि उनके कितने सेनाएं, ये 5 लोग उधर 100 खाली पुत्र। अब सोचिए कि एक दुर्योधन से लड़ने की क्षमता, 5 लोग 5 अलग अलग कलाओं में निपुण थे। दुर्योधन सबकी कलाओं को अकेले और कर्ण उससे भी भारी, और उसके बाद कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तमाम आचार्य, भीष्म पितामह, सारे लोग और एक से योद्धा, और 5 लोग और सारे कला में निपुण, हर कलाओं में निपुण। बताइए, सारे लोग मारे जाते हैं। अश्वत्थामा तो अकेले ही बहुत बड़ा काफी था। लेकिन हुआ क्या, 5 लोगों ने युद्ध जीत लिया तो स्वाभाविक है कि अन्याय तो हुआ होगा। लेकिन वह अन्याय कैसा था, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश के लिए। और महाभारत माने कहा जाता है कि अदालत में गीता ही क्यों रखा जाता है, रामायण क्यों नहीं रखा जाता। रामायण पारिवारिक धर्म ग्रंथ है और महाभारत सांसारिक धर्म ग्रंथ है, मोह माया का धर्म ग्रंथ है, झगड़े झंझट का धर्म ग्रंथ है, कर्म का धर्म ग्रंथ है और हक हिस्से का धर्म ग्रंथ है। गीता, श्रीमद् भागवत गीता में कर्म को सिखाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा तुम। इसलिए उसे कहा गया, उसे रखा जाता है कि गीता पर कसम रख के, माने गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा है, झूठ बोल रहे हो तो भी तुम्हारा कर्म, अपना कर्म समझ के झूठ बोल रहे हो, बोलो। हत्या कियो, अपना कर्म समझ के हत्या कियो तो करो, वह कर्म का ही ग्रंथ ही है। लेकिन रामायण कर्म का ग्रंथ नहीं है, रामायण तो बलिदान का, त्याग का ग्रंथ है। हर भाई का प्रेम अगर देखना हो, भाई का प्रेम अगर देखना हो तो राम युग देखिए, और अगर संपत्ति का युग देखना हो तो महाभारत देखिए, यानी कृष्ण युग देखिए। संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होता है, हत्या करके, मार पीट करके, और
भाई का प्रेम कैसे दिखता है? त्याग करके, एक आदेश में कि भरत को राजगद्दी और राम को वनवास। भगवान राम चाहते तो कहते मुझे कोई अधिकार नहीं चाहिए, मुझे एक रूम दे दीजिए, एक रूम में रह लेंगे। लेकिन उनके मन में चल क्या रहा था कि कौन लेगा? मेरा भाई लेगा, और मेरा भाई अगर इससे खुश रहता है तो मैं उसे खुश रखना चाहता हूं, मैं अपने भाई को खुश करना चाहता हूं। और सहस्त्र उन्होंने स्वीकार किया, वन को स्वीकार किया। और भरत का देखिए त्याग। भरत कहते हैं कि जिसका अधिकार मेरे बड़े भाई हैं, उनका अधिकार है, राज्य उनका अधिकार है, मैं कैसे ले लूंगा? उनका हिस्सा मैं लूंगा? देखिए, हिस्से के लिए मैं उनका हिस्सा नहीं ले सकता, उनका अधिकार नहीं ले सकता। और पीछे पीछे भागे भागे चले जा रहे हैं भाई को मनाने। लक्ष्मण कहते जहां मेरा बड़ा भाई रहेगा, मुझे धन संपत्ति क्या चाहिए, मुझे तो मेरा बड़ा भाई चाहिए, मैं बड़ा भाई जहां रहेगा मैं वहां रहूंगा। और शत्रुघ्न कहते हैं मैं सब कुछ लेके क्या करूंगा? जब घर में सुख शांति नहीं, तो धन दौलत लेके क्या करूंगा? तो धन दौलत सुख शांति नहीं देता है, त्याग सुख शांति देता है, प्रेम सुख शांति देता है। और कृष्ण युग में क्या दिखाई दिया? उन्होंने बताया कि देखो, भाई मानते हो कि धन मानते हो? धन मानोगे तो यह हस्त्र होगा, और परिवार मानोगे तो तुम्हारा परेशानियां आएंगी, लेकिन पारिवारिक कलह नहीं आएगा। बाहरी परेशानियां आएंगी, लोगों के द्वारा परेशानियां आएंगी, लेकिन घरेलू परेशानियां, आपसी परेशानियां नहीं आएंगी। और वह आपसी परेशानी घरेलू परेशानी नहीं थी, बल्कि दूसरे की परेशानी। तो उन्होंने यह दिखाया कि दूसरे लोगों की परेशानी भी आ सकती है। ऐसे में हमें सतर्क रहना है, और घर को फोड़ना नहीं है, घर को नष्ट नहीं करना है। ऐसा ध्यान रखना है कि चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाएगी, हमारा घर नष्ट भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुई के नोक भी नहीं दूंगा। ऐसा चरित्र और ऐसा चरित्र, दोनों का अलग अलग चरित्र देख सकते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम सिर्फ स्वीकार करो, युद्ध तो मैं करूंगा, तुम सिर्फ स्वीकार करो अपने विराट रूप में। बस इनका यही था कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा, धर्म का युद्ध है, तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, ये धर्म का युद्ध है। और इस धर्म को युद्ध में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जब तुम काम आगे आगे करोगे। क्योंकि कहते हैं कि राजा को पता नहीं मुसहर बन बांट ले, दो लोगों की लड़ाई में हम तीसरा जाके कूद गए। अरे भैया, हम अन्याय लोगों की निगाह में मैं गिरना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण का संदेशा क्या है कि लोगों की निगाह में गिरो मत। लोग ये तुम्हें दोष न दे सके कि इनका क्या गरज था उसमें जाने, इनका क्या इंटेंशन था, क्या इंटरेस्ट था, क्यों ये जाके कूद गए। उन्होंने ये दिखाया कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो आगे आगे तुम करो, पीछे से मैं तुम्हारा सारा मदद करता रहूंगा। और ऐसी मित्रता की जरूरत होती है कि बाहरी सपोर्टिंग मिले, अंदर का मैं लड़ लूंगा, बाहरी सपोर्ट आप करते रहिए, ताकि जैसे पुलिस, दरोगा, थाना, ये सारी चीजों को आप मैनेज करिएगा। बाकी मैं और अच्छे मित्र जो होते हैं और जो जीतते हैं, वह ऐसे चरित्र से जीतते हैं। यहां तो आपस में उनकर बात आपस में फूट डाल करके जिंदगी, ऐसे जिंदगी नहीं चल सकती, जिंदगी ऐसे नहीं जिया जाता है। तो जिंदगी जीना है तो आनंद लीजिए, जिंदगी जीना है तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और राम का चरित्र अपनाइए। और इनके चरित्र में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। इनका खाली चिंतन तो करके देखिए, चिंतन में ही सारा आनंद दिखता है। क्या गजब का! कहते हैं कि अरे वो तो 36,000 रानियां रखे थे। अरे क्षमता है तो तुम भी रख सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है। जो ऐसा कहते हैं कि अरे वो कौन चरित्र था, अरे वो यदुवंशी, वह तो बड़ा दूसरे टाइप का काम करता था, है ना। तो इस तरह से उन्होंने तो यही संदेशा दिया है, यही दिखाया है कि तुम्हारे अंदर अगर क्षमता होगी तो पालन करो। अरे पति होने का तात्पर्य नहीं, पति विराट अर्थ देता है, पति शब्द विराट अर्थ देता है। पति का तात्पर्य स्वामी होता है, पति का तात्पर्य राजा होता है, पति का तात्पर्य घर का जो मालिक होता है, पति का मतलब प्रधान होता है। अरे पति राष्ट्रपति भी होता है, राष्ट्र का स्वामी है। पति संकुचित अर्थ मत लेके चलिए, पति का विस्तृत अर्थ लेके चलिए। और वह 36,000 नहीं, जितनी संख्या थी सबके वह पति थे, सबके स्वामी थे। एक राष्ट्रपति होता तो पूरे देश का, वो तो पूरे विश्व के मालिक थे, सबके पति थे। अब उसको आप दूसरे अर्थ में जोड़ घटा के आप उनका
विकृति पैदा करते हैं तो आप इससे संतुष्ट हो सकते हैं, आपका चरित्र अच्छा नहीं हो सकता और आप कृष्ण भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मेरा एक ही संदेशा है कि कृष्ण के चरित्र को ग्रहण करिए और इस चरित्र में कि सारे लोग हमारे अपने पाल्य हैं, सभी हमारे पाल्य हैं, हम उसके पालक हैं और हम सबका पालन करेंगे, रक्षा करेंगे, लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। यह भगवान कृष्ण का चरित्र था और दोनों में बड़ी असमानता है और दोनों ने अलग अलग संदेश दिया है। इस प्रकार आज मैं इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव के पावन अवसर पर हम आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि इस जन्माष्टमी से आप अपने मन को, अपने कर्म को एकदम मजबूत करिएगा। कर्म करेंगे तो भगवान साथ देंगे और भगवान विष्णु का कहना है कि मैं उसी के पास रहता हूं जिसके पास सरस्वती होती है, जिसके पास ज्ञान होता है। ज्ञान के पास मैं जाता हूं, अज्ञानता के पास मैं नहीं जानता। दुर्योधन अज्ञानता का प्रतीक था और पांडव ज्ञान के प्रतीक थे, धर्म का प्रतीक, अधर्म का प्रतीक। तो कहते हैं कि तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे और नियमित अच्छे से रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे भाव में हूं, तुम्हारे हृदय में हूं, हमेशा मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं परिवार सहित, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही धरती पर श्रेष्ठ ईश्वर हैं और इस ईश्वर को अगर हम देखें तो हमारे घर में विराजमान है। ब्रह्मा के रूप में मेरी माँ, विष्णु के रूप में मेरे पिता और गुरु शंकर के रूप में मेरे गुरु हैं। अगर हम तीनों को पहचान लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और जीवन जीने की कला भी मुझे प्राप्त हो जाएगी। और इसी आधार पर कहते हैं कि अगर आप सरस्वती को पूजते हैं, ज्ञान को अर्जन करते हैं तो ब्रह्मा स्वतः आपके पास होंगे। यानी माँ की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके अंदर धर्म का विस्तार होगा। और भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर ज्ञान तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हारे पास हूं और जहां भगवान विष्णु होंगे वहां लक्ष्मी भी होंगी। तो आपके पिता अगर आपसे प्रसन्न हैं तो आप सुख संपत्ति से एकदम प्रसन्न हैं। और गुरु यानी भगवान शिव कहते हैं कि अगर तुम ज्ञान अर्जन कर लोगे तो तुम्हें मैं मोक्ष दूंगा। यानी गुरु से तुम ज्ञान लो और ज्ञान ही मोक्ष है, ज्ञान अर्जन ही मोक्ष है। इस प्रकार ज्ञान ही सर्वोपरि है और जहां ज्ञान है वहां शिव हैं, जहां ज्ञान है वहां विष्णु हैं, जहां ज्ञान है वहां सरस्वती हैं। सरस्वती तो ही ज्ञान का। अब आप बहुत सारे लोगों को देख लीजिए कि वाल्मीकि, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, सारे मूर्ख, पाणिनि सारे मूर्ख थे, लेकिन जैसे ही सरस्वती का वास हुआ, सरस्वती का आगमन हुआ, सब कुछ एकदम सामान्य, सब कुछ, हर कुछ मिलने लगा। कौन नहीं जानता है तुलसीदास जी को, कौन नहीं जानता वाल्मीकि को, कौन नहीं जानता कबीर को, कौन नहीं जानता पाणिनि को। ऐसी परिस्थिति, तो अगर सेवक हो तो हनुमान जैसा, यानी भक्ति हो हनुमान जैसा और मित्रता करिए तो कृष्ण जैसा। ऐसा संदेशा आप लोग अगर अपने मन में रखते हैं तो आपके स्वामी आपके साथ हैं, आपका मित्र आपके साथ है। मित्र से छल नहीं होना चाहिए। कहा जाता है गुरु से कपट मित्र से चोरी, की होई निर्धन की होई कोढ़ी। कभी गुरु से कपट मित्र से चोरी, कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, नहीं तो पता नहीं आप निर्धन होंगे कि कोढ़ी होंगे, कहा नहीं जा सकता। जैसा कि सुदामा के साथ भी ऐसा हुआ, भगवान श्री कृष्ण के साथ चोरी किए थे, निर्धनता देखना पड़ा। तो इस तरह से और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां, अगर आप गुरु से छल कपट करते हैं, गुरु से छल कपट करते हैं, जैसा कि आपने देखा कर्ण ने गुरु से छल कपट किया था, वह अपना धर्म ही गलत बता दिया, अपनी जात ही गलत बता दिया। परिणाम क्या हुआ? सब सर्वनाश हो गया। यानी अपनी शक्ति को भी भूल जाना पड़ा, अपनी सारी विद्या को भी भूल जाना पड़ा।
तो इसलिए कहा जाता है गुरु से कभी, गुरु को सम्मान जरूर दीजिए, चाहे जो भी गुरु हो आप सहज सम्मान दीजिए। गुरु अगर आपसे प्रसन्न है तो निश्चित रूप से आपके पास ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान होगा तभी गुरु आपको मिलेगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो कहा जाता है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि गुरु सर्वोपरि है। अगर तुम मुझे जानोगे तो कैसे, गुरु ही तो मुझे बताने वाला है। तो इसलिए आप गुरु को सर्वोपरि मान करके आगे का कार्य प्रारंभ करिए। और मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने इष्ट देव प्रभु भगवान विष्णु और सारे अवतार, जो उनके सारे अवतार थे, मैं सबको नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। और मैं हमेशा यही कहूंगा कि हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं और सभी का कल्याण हो, सभी का रक्षा हो, सभी निरोगी होवें और किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। ऐसा हर व्यक्ति को कामना करने की जरूरत है। अगर ऐसा कामना आप करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप इस धरती के सबसे पुण्य आत्मा, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ आप हैं। अगर इस चरित्र पर, इस व्यवहार पर चलते हैं और भगवान का आराधना पूजा करते हुए, और कभी मत मानिएगा, कभी मत सोचिएगा कि दुख आ गया तो भगवान ने दिया, सुख आ गया तो मैंने किया। भगवान भगवान के लिए सब अच्छा, और उसे स्वीकार करिए कि दुख आया तो इसमें जरूर कहीं न कहीं मेरा हित है, मेरा अहित नहीं है। और आप किसी के नुकसान फायदा को जोड़ घटाना लगाएंगे तो भगवान आपको प्राप्त नहीं होंगे। जोड़ घटाने पर मत चलिए, जीवन को आनंद में जीने से। अगर कोई चला गया, आप भगवान की पूजा करें, आपका कोई प्रिय चला गया तो आप भगवान पर नाराज हो जाइए, अरे जाना तो सबको है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें ईश्वर का कोई न कोई मर्जी, अच्छी मर्जी है, अच्छी मर्जी। आप उसे गलत सोच रहे हैं लेकिन ईश्वर उसे गलत नहीं सोच रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की भक्ति और अपने कर्म के प्रति लगाव जरूर रखिएगा। मैं बस आज इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा। और अगर आप लोगों को हमारा यह सत्संग, प्रवचन या ज्ञान की बात अच्छी लगी हो तो आप लाइक और इसे शेयर जरूर करिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि क्या चरित्र था उन लोगों का, कितना महान चरित्र। आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, और मानव का जन्म लेना भी बड़ा कठिन है। अरे वो तो उन्हीं की कृपा है कि हम बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये उनकी कृपा है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और जब हमारा अच्छा कर्म होता है तभी हम मानव का जन्म पाते हैं। तो बस आज इतना ही, फिर हम आप लोगों को अगले अच्छे विचारों के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। अगर किसी के दिल को आहत हुआ हो, कुछ मैंने अगर गलत कहा हो तो आप उसे गलत ना समझ करके सकारात्मक समझिएगा और उसे अपनाने का प्रयास करिएगा। मन में किसी प्रकार का गलत भावना न लाइएगा और आज के दिन को शुभ मान करके आज से अच्छा कार्य प्रारंभ कर दीजिएगा। सभी को मेरी तरफ से स्वागत है, प्रणाम है, अभिवादन है। और मैं एक बार फिर अपने प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।